कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड में जो है एड्रेस आपको चेंज करनी होती है और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एड्रेस प्रूफ के आप कहीं भी रह रहे हैं, उसका जो आधार में एड्रेस है ना उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो है यहाँ पे यूआईडीआई के द्वारा जो न्यू प्रोसीजर है ना 2026 का शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से बिना कोई डॉक्यूमेंट के अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो केयर ऑफ होता है, जैसे कि पिताजी का नाम, हस्बैंड का नाम, उसको भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। कैसे करना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि आपको सर्च करना है माई आधार लॉगिन। तो आपके सामने माई आधार का जो पोर्टल है ना वो देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से लॉगिन करके जो भी आपको काम करना होता है ना यहीं से आप करते हैं। जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक लॉगिन का बटन है, इस पे क्लिक करके अपना जो भी आधार नंबर है ना उसको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड में एड्रेस आपको अपडेट करना है तो अपना आधार कार्ड लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना वहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एड्रेस अपडेट करने का जो एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शंस को क्लिक करके अपना आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो भी दूसरा नंबर यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट, इसका सिलेक्शन करके आपको अपडेट करना होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है कि दूसरा जो ऑप्शन है ना उसको यहाँ पे चूज करना है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट, ठीक है। तो इसी के थ्रू बिना कोई डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो करंट में जो भी आपका एड्रेस है आपको देखने को मिलेगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक फैमिली मेंबर होनी चाहिए, वो चाहे आपके माता पिता हो सकते हैं, हस्बैंड या फिर पत्नी हो सकती है, फिर कोई लीगल गार्जियन हो सकता है। कहीं आप रेंटेड पर रहते हैं तो वहाँ के कोई व्यक्ति हो सकता है। तो उनका क्या करना है ना कि आधार नंबर आपको लेना है और उनके आधार नंबर को यहाँ पे डालकर उनके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है ना उसके थ्रू अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो उनका जो भी नंबर है, आधार नंबर है, उसको यहाँ पे डालेंगे। जो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आसपास के भी कोई हो सकता है, लीगल गार्जियन के रूप में दे सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे फैमिली मेंबर का आधार नंबर डालेंगे तो उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि जिनका भी आप आधार कार्ड नंबर दिए हैं ना वो आपके साथ क्या रिलेशन रखते हैं, फादर है, लीगल गार्जियन है, मदर है, सिबलिंग है, स्पाउस है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई शादीशुदा महिला है, उनके पति के थ्रू अपडेट हो रहा है तो स्पाउस कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देखिएगा। लीगल स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा कि जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनके आधार के अनुसार आपका आधार में एड्रेस अपडेट होगा। और साथ ही साथ केयर अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो 75 रुपए का पेमेंट करना होता है, जो कि रोजर पे से आप कर सकते हैं, पे से कर सकते हैं। मुझे रोजर पे से करना है तो इसका मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ पे जो भी पेमेंट है 75 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, पहले जो है डॉक्यूमेंट भी मांग रहा था लेकिन अब नहीं मांग रहा है, केवल यहाँ पे जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनके थ्रू ही अपडेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के लिए कई सारे मोड है, क्यूआर कोड, एसबीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना है इजिली आप यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो समझिए कि आपका प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आपका जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से पेमेंट आपका सक्सेस हो गया, ठीक है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद क्या करना है कि आपको वेट करना है और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक रिसीविंग मिलेगा जिसको आप रख लेंगे, जिसमें आपको एसआरएन नंबर देखने को मिलेगा, एसआरएन नंबर, ठीक है, जो कि ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। इसी स्लिप में आपको एसआरएन नंबर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट की वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एसआरएन नंबर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने आधार को यहाँ से लॉग आउट कर देना है और लॉगिन करना है। जो फैमिली मेंबर के थ्रू आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं उनके आधार को लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि जो भी लॉगिन का बटन है उस पर क्लिक करना है। जिनके आधार के थ्रू अपने एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं उनके आधार नंबर को डालना है, कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन तो ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके आधार कार्ड में भी जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी
ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद नीचे देखेंगे तो माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी SRN नंबर आपने जनरेट किया हुआ है ना, उसको यहाँ पे डालकर केवल यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है उनके आधार के थ्रू। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे समझिए कि मैक्सिमम 30 दिनों का समय लगता है, हालांकि 30 दिन से पहले ही अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए अप्रूव कर देंगे तो 30 दिन से पहले ही आपका जो भी आधार में एड्रेस है ना उसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है जो अपने फैमिली मेंबर के थ्रू अपडेट किया हुआ है ना, उनके एड्रेस में जो भी आपका उनके आधार में जो भी एड्रेस है ना, वो एड्रेस आपके आधार कार्ड में यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा। और केयर अब भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फादर के थ्रू होंगे। कई बार क्या होता है कि आधार कार्ड में जो है एड्रेस आपको चेंज करनी होती है और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो आपको जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिना कोई एड्रेस प्रूफ के आप कहीं भी रह रहे हैं, उसका जो आधार में एड्रेस है ना उसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो है यहाँ पे UIDAI के द्वारा जो न्यू प्रोसीजर है ना 2026 का शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से बिना कोई डॉक्यूमेंट के अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो केयर ऑफ होता है, जैसे कि पिताजी का नाम, हस्बैंड का नाम, उसको भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। कैसे करना है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि आपको सर्च करना है माई आधार लॉगिन। तो आपके सामने माई आधार का जो पोर्टल है ना वो देखने को मिलेगा, इसके माध्यम से लॉगिन करके जो भी आपको काम करना होता है ना यहीं से आप करते हैं। जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन है, इस पे क्लिक करके अपना जो भी आधार नंबर है ना उसको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि मान लीजिए आपके आधार कार्ड में एड्रेस आपको अपडेट करना है, तो अपना आधार कार्ड लॉगिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन विथ OTP के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना वहाँ पे OTP जाएगा, OTP डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एड्रेस अपडेट करने का जो एक बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शंस को क्लिक करके अपना आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जो भी दूसरा नंबर यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट, इसका सिलेक्शन करके आपको अपडेट करना होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है कि दूसरा जो ऑप्शन है ना उसको यहाँ पे चूज करना है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट। ठीक है, तो इसी के थ्रू बिना कोई डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो करेंट में जो भी आपका एड्रेस है आपको देखने को मिलेगा, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक फैमिली मेंबर होनी चाहिए, वो चाहे आपके माता पिता हो सकते हैं, हस्बैंड या फिर पत्नी हो सकती है, फिर कोई लीगल गार्जियन हो सकता है, कहीं आप रेंटेड पर रहते हैं तो वहाँ के कोई व्यक्ति हो सकता है। तो उनका क्या करना है ना कि आधार नंबर आपको लेना है और उनके आधार नंबर को यहाँ पे डालकर उनके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है ना उसके थ्रू अपने आधार में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो उनका जो भी नंबर है, आधार नंबर है, उसको यहाँ पे डालेंगे। जो आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आसपास के भी कोई हो सकता है, लीगल गार्जियन के रूप में दे सकते हैं, तो उनके बिहाफ पे अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फैमिली मेंबर का आधार नंबर डालेंगे तो उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा ना यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको बताना है कि जिनका भी आप आधार कार्ड नंबर दिए हैं ना वो आपके साथ क्या रिलेशन रखते हैं, फादर है, लीगल गार्जियन है, मदर है, स्प्लिंग है, स्पाउस है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई शादीशुदा महिला है, उनके पति के थ्रू अपडेट हो रहा है तो स्पाउस कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देखिएगा। लीगल स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा कि जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनके आधार के अनुसार आपका आधार में एड्रेस अपडेट होगा, और साथ ही साथ केयर अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है 75 रुपए का पेमेंट करना होता है, जो कि रोजर पे से आप कर सकते हैं, पे बेस से कर सकते हैं। मुझे रोजर पे से करना है तो इसका मैंने सिलेक्शन किया, और यहाँ पे जो भी पेमेंट है 75 रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, पहले जो है डॉक्यूमेंट भी मांग रहा था लेकिन अब नहीं मांग रहा है, केवल यहाँ पे जो भी आपके फैमिली मेंबर है उनके थ्रू ही अपडेट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के लिए कई सारे मोड है, QR कोड, SBI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करना है इजिली आप यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो समझिए कि आपका प्रोसीजर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है पेमेंट यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ से देखेंगे तो आपका जो पेमेंट है ना वो यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से पेमेंट आपका सक्सेस हो गया। ठीक है, पेमेंट सक्सेस होने के बाद क्या करना है कि आपको वेट करना है, और यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है एक रिसीविंग मिलेगा जिसको आप रख लेंगे, जिसमें आपको SRN नंबर देखने को मिलेगा।
SRN नंबर, ठीक है, जो कि ऊपर भी आपको देखने को मिलता है। इसी स्लिप में आपको SRN नंबर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली बेस्ड आधार अपडेट की वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको SRN नंबर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने आधार को यहाँ से लॉग आउट कर देना है और लॉगिन करना है। जो फैमिली मेंबर के थ्रू आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं उनके आधार को लॉगिन करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि जो भी लॉगिन का बटन है उस पर क्लिक करना है। जिनके आधार के थ्रू अपने एड्रेस को अपडेट कर रहे हैं उनके आधार नंबर को डालना है, कैप्चा को फिल करना है, लॉगिन तो OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो उनके आधार कार्ड में भी जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद नीचे देखेंगे तो माय हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी SRN नंबर आपने जनरेट किया हुआ है ना उसको यहाँ पे डालकर केवल यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है उनके आधार के थ्रू। जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे समझिए कि मैक्सिमम 30 दिनों का समय लगता है, हालांकि 30 दिन से पहले ही अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे देखिए अप्रूव कर देंगे तो 30 दिन से पहले ही आपका जो भी आधार में एड्रेस है उसको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है जो अपने फैमिली मेंबर के थ्रू अपडेट किया हुआ है ना उनके एड्रेस में जो भी आपका उनके आधार में जो भी एड्रेस है ना वो एड्रेस आपके आधार कार्ड में यहाँ पे आ जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होगा और क्लियर अब भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फादर के थ्रू